नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं विक्रम सिंह। आज हम निकले हैं ज़िंदगी की तफ्तीश करने के लिए। जी हां, हम आज आपको ऐसी चीज़ दिखाएंगे जो माँ बाप सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए पैसा कमाते हैं, धन दौलत कमाने के लिए दौड़ते हैं। क्या वही औलाद उनको घर से निकाल देती है? क्या औलाद के पास इतना भी पैसा नहीं होता कि वो अपने माँ बाप को 2 टाइम की रोटी दे सके? जी हाँ, इसी तरह की हमने कोशिश की है आपको दिखाने की, ज़िंदगी की तफ्तीश करने की, क्या है ये ज़िंदगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं हनुमानगढ़ टाउन के अपना घर वृद्धाश्रम में हम इस वक्त मौजूद हैं। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि माँ बाप को औलादें घर से क्यों निकाल देती हैं। सबसे पहले मैं इनसे बात करूँगा। आप यहाँ से कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं तो बहुत साल रह रहा हूँ। पहले ये कच्चा होता था, बहुत सालों का पहले यहाँ कच्चा होता था, पक्का पीछे बने। हमें वहाँ कमरा देता थी धर्मशाला में, वहाँ रहे। ये कच्चा थी, बहुत साल हो गए। मैं नाम क्या है आपका? नाम है ना दीवानचंद ग्रोवर। आप यहाँ क्यों आए हैं? बात दुखी यहाँ आ गए। नहीं मतलब औलाद किससे दुखी हैं आप? यहाँ किस बात? एक कुछ रंगा समझाई थी, एक जी है ना, कोई भाई सामने ना कोई भतीजा सामने, अच्छी रोटी मिलती है। आगे आपने सारी उम्र अपने बच्चों के लिए कमाई की है? भाई बच्चा है ये छड़ा रिया माता सारी उम्र ही आगे समझ। मैं कह जो मेरे बच्चे हैं वो बच्चे मर गए सारे ही, छड़ा हूँ जो तो बच्चे कह जी बात। बस रोटी मिलती है अच्छी, मैनेजर का सेवा करता ठाठ है, बाबे की बड़ी कृपा है। छोटा पहन रोटी मिल जाती, छोटा पहन चाय मिल जाती, और क्या चाहिए बुढ़ेपे में बोलो। तो आपके बच्चे भी तो आपको 2 टाइम की रोटी दे सकते थे? अरे ये बहुत रोटी देने चाहिए, आउंडी लोड की नहीं था नो। चल मेरे नाम है, होने पता ले लो, जानते कुंडा बंद कर देनी है, डेनिया आ गया भाई, डेनिया कहेंगे डेनिया क्या कुंडा हो गया बंद, दरवाजे लिप गए, चल चलिए होने के लिए बाजार कितनी रोटी मिल जाएगी। अगर एक घर ना ले वो घर दे देगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि अपनी औलाद से दुखी है, औलाद ने इनको रोटी नहीं दी और घर से निकाल दिया। लंबे समय से ये यहाँ रह रहे हैं, इनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। आप यहाँ से कितने टाइम से रह रहे हैं? लड़के हैं 2। मैं केला भाई, केला 2 छोड़ रहा। 2 बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे या 3 गुड्डियाँ हैं। मकान जड़ा वो गुड्डी ने दब रखा। अच्छा। मैं यहाँ तो टाइम बैठा वहाँ। कित्थों दे रहने वाले हो तुसी? कहाँ के रहने वाले हो आप? दे अपना यहाँ ओ बबूता कॉलोनी वार्ड नंबर 16 उठों से रहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमुख सिंह। हाँ जी, गुरमुख सिंह। अच्छा जी। नहीं तो मतलब आपके बच्चे आपको रोटी नहीं दे सकते 2 टाइम? रोटी बस रोटी ये बच्चे, एक मुंडा वो काम करता कोटा रे, एक मुंडा वो वाला करता, रोटी राटी कोई नहीं देता। कुड़ियाँ वहाँ रोटी तो दिंदियाँ ही, पर रोटी वो खानी मुश्किल हो जाती ही, रोटी खानी मुश्किल हो जाती। जान छड्या 2 रोटियां को तेनू पा छड्डियां सही, वो तां कहंदे मैं तां इत्थे आके बैठा हूँ। किन्ने टाइम दे तुसी इत्थे आए हो? कब से आए हो आप यहाँ? मैनू इत्थे हो गए 2 महीने आए। 2 महीने ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, और कोई चीज़ नहीं, कई चीज़ की तंगी नहीं हैगी। ये गुरमुख सिंह हैं जो कि हनुमानगढ़ टाउन के बबूता सिद्ध कॉलोनी के ये रहने वाले हैं। औलाद से दुखी होकर इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। तो और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे, बहुत सारे वृद्धाश्रम में जो लोग रहते हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे भी आपको दिखाएंगे कहाँ के रहने वाले हैं और किन कारणों से उन्होंने अपना घर छोड़ा है। फ़िलहाल हमारे साथ यहाँ पे सुमन चावला जी भी मौजूद हैं जो कि समाज सेविका हैं, लंबे समय से समाज सेवा कर रही हैं यहाँ पे, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। मैडम हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण रहता है कि बच्चे अपनी औलादों को, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, कारण क्या रहता है?
मैं एक तो सबसे बड़ा कारण तो कुछ इकोनॉमिक है, लेकिन उसके साथ साथ सोशल है कि हर बच्चा जो हमारे इंडिया में आजकल जो संस्कार नहीं हम दे पा रहे हैं, और जो बच्चा शादी होता है उसके बाद वो परमानेंट वो ऐसा सोचता है कि मेरा परिवार माँ बाप नहीं है बल्कि मेरा परिवार मेरे बीवी और बच्चे हैं, तो उसमें माँ बाप को वो अलग कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, या तो पुअर कास्ट में या बहुत अपर क्लास में, जबकि मिडिल क्लास में उतनी समस्या नहीं है जो फिर भी दवाई और पानी अफोर्ड कर पाते हैं। जो हायर क्लास है वो तो अपनी सहूलियत के लिए कि मज़े लेने हैं, मतलब ज़िंदगी का जो एक लोगों के जो बन चुका है वो ये है कि बस हमें एंजॉय करना है। एंजॉय करने में बड़ों में थोड़ा बहुत टोका टोकी भी होगी, थोड़ी शर्म भी होगी, उसके लिहाज से ख़त्म करते हैं। जबकि हमारी संस्कृति ये कहती है कि हमारे माँ बाप की हमें सेवा करनी है। आमतौर पे हम देखते हैं कि एक माँ बर्तन साफ करके भी 4-5 बच्चे पाल लेती है, लेकिन एक बच्चा लाखों कमा के भी अपने माँ बाप को नहीं पाल पाता है। मैं अक्सर देखती हूँ कि हमारी संस्कृति ये दिखाती है कि गणेश जी ने जब कहा गया कि सारी सृष्टि का चक्र लगाओ उनके भाई कार्तिक को, तो उन्होंने अपने माँ बाप के आसपास 7 चक्र लगा लिए और ये दिखा दिया दुनिया को कि माँ बाप में ही आपकी सृष्टि है। दूसरी तरफ यदि रामायण में हम देखते हैं तो वहाँ पर भी दिखाया जाता है कि राम जी जब सुबह उठते थे तो अपने माँ बाप के पैर छूते थे। तो हमारे यहाँ ये संस्कृति बच्चे अपना नहीं पा रहे। कुछ तो हम वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं, कुछ अंधाधुंध हम नकल कर रहे हैं कि माँ जो होती है घर में, जब आजकल जो हम देखते हैं कि टीवी कल्चर बनता जा रहा है, टीवी में जो दिखाया जाता है वही हम लोग लागू अपने जीवन में करते हैं। अच्छाई ग्रहण नहीं करते, बुराई को हम ग्रहण कर लेते हैं। तो वहाँ पर हमारी माएँ भी क्या करती हैं, आजकल पुरानी कहानियाँ सुनाने की बजाय बच्चों को टीवी दिखाती रहती हैं और साथ में उन्हीं का वो उदाहरण देती हैं। जब खुद वो वैसा ही करेंगी तो उसका बच्चों पे आचरण पे असर आएगा। यदि वही माँ अपने सास ससुर की इज्जत करेगी तो ही वो दिखा पाएगी कि अपने उनके बच्चे फ्यूचर में आके उनसे सेवा करें। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है कि पहले जो संस्कार बच्चों को पूरी तरह से नहीं दिए जाते, घर में एक एग्जाम्पल पेश नहीं किया जाता। दूसरा, हमारे बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉज भी आ जाता है यहाँ पर कि गरीबी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ज़्यादातर जो आदमी हैं या औरतें हैं वो मैं अक्सर यही देखती हूँ कि घर में इकोनॉमी की वजह से कि बुज़ुर्ग हैं, उनका दवाई का खर्चा भी होगा, उनके खाने पीने का खर्चा भी होगा, तो उसमें वो प्रबंध करने में यदि कभी बार सक्षम होते हैं कि पहले वो बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं ना कि अपने माँ बाप को, तो उस समय उनको निकाल दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या आती है हमारे समाज में। तो यहाँ पर कई ऐसे बच्चे भी हैं जो आना ही नहीं पसंद करते अपने माँ बाप के साथ, कि वो खांसते हैं। तो वो सारी समस्याओं को लेके हमको साथ में उनको लेके चलना पड़ेगा कि अनुभव बुज़ुर्गों के पास है, बच्चों में जोश है, तो दोनों को मिला के जब तक नहीं चलते तब तक परिवार नहीं चल सकता, समाज नहीं चल सकता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें मैडम आपने कही हैं, लेकिन एक बात ये भी कि गरीबी की बात कही आपने, लेकिन जो माँ बाप सारी उम्र पैसा कमाते हैं ताकि उनकी औलादें सुखी रह सकें, आगे की ज़िंदगी सुखी होकर बिता सकें, लेकिन आपने भी एक बात बोली है, उसी से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जैसे कि माँ बाप होते हैं, अपना रोजी रोटी कमाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। एक माँ 10-10 बच्चे भी पाल लेती थी, लेकिन ऐसी क्या वजह रहती है कि 10 बच्चे होते थे लेकिन 10 के 10 ही अपने माँ बाप को नहीं संभाल पाते? एक तो जो आज कल्चर चल रहा है, जो वेस्टर्न का असर हुआ है और हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, एक बहुत बड़ा कारण है। जॉइंट फैमिलीज़ में क्या होता था कि परिवार पालने में इतनी दिक्कत नहीं आती थी, खाना बन रहा है, सबने खाना बांटना है। तो आज क्या है कि वेस्टर्न कल्चर की वजह से सबको शौकीन मिजाज हो गए कुछ तो, और जो भौतिक कल्चर हम बनाते जा रहे हैं, हर एक के खर्चे बढ़ रहे हैं, तो वो अपने आप के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता नहीं है। सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, स्वार्थ की भावना जो है ना, उसमें यही सोचता है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे हैं, सिर्फ मेरी पत्नी है। माँ बाप बांटने हैं तो बच्चे बांटें आपस में, क्योंकि 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं मान के वो हर एक दूसरे पर टालने की कोशिश करता है। तो ये इस कारण से समाज में समस्या आती है, क्योंकि माँ बाप की तो जिम्मेवारी है, आपके 4 बच्चे पाल लेंगे, 6 भी पाल लेंगे, एक की जिम्मेवारी है। यहाँ जब जिम्मेवारी बंट जाती है तो दूसरे पर टालने की कोशिश करते हैं, तो ये एक समस्या आती है। दूसरी बात जो आती है कि यहाँ जो मैं मानती हूँ कि समाज को एक सिक्योरिटी बूढ़ों को देनी चाहिए, सरकार की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि उनके दवाई का, पानी का खर्चा हो।
जो पेंशन्स दी जाती हैं वो इतने ज़्यादा कड़े नियमों से चलती हैं कि उनका लेना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दवाइयाँ भी लोगों को नहीं दी जाती हैं। तो ये एक मेडिकल केयर भी लोगों की जरूरी, यदि सरकार ले ले ये जिम्मेवारी तो शायद बच्चे प्रबंध करेंगे। और संस्कार भी देने बहुत ज़रूरी हैं कि इन माँ बाप ने यदि एग्जाम्पल उस समय दिया होता, जब बचपन में छोटा बच्चा देखता है कि मेरे माँ बाप अपने बुज़ुर्गों की बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो वो बच्चा शायद मेंटली प्रिपेयर्ड उस तरीके से हो जाता है, वो अपने दादा दादी से, अपने माँ बाप से अटैच्ड हो जाता है। तो वहाँ पर भी एक समस्या है कि हम संस्कारों को भूल के, हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति को भूल के हम वेस्टर्न कल्चर के अपना रहे हैं। बिल्कुल फैमिलीज़ को अलग अलग रखना कोशिश कर रहे हैं, जॉइंट परिवार टूट रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि सब लोग हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं। जी, तो जैसा इन्होंने बताया, बात बहुत अच्छी कही है कि हर कोई जिम्मेवारी, यानी कि दो भाई होते हैं तो एक भाई चाहता है कि दूसरा भाई माँ बाप को संभाले, दूसरा भाई चाहता है कि दूसरा माँ बाप को संभाले, एक दूसरे पर टालने की कोशिश करते हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ के रहने वाले हैं और उनसे आपका परिचय भी करवाएंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? अनूपपुर के रहने वाले हैं। जी, तो कब से आप रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर हो ही गया, कोई 1.5 महीना हो गया। किस कारण से आप यहाँ आए? मैं इस कारण से आया, मेरे घर में 24 घंटा कलेश रहता है, मेरी लातें काम नहीं कर रही है, तो इसलिए मैं वहाँ से निकला हुआ हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, एक लड़का है, 3 लड़की हैं। 2 लड़के ब्याह दी है, एक लड़का एक लड़की कुंवारी है। छोटी जो लड़की है वो 12वीं में पढ़ रही है अभी। नहीं, क्या कारण है? बच्चे आपको संभालते नहीं या रोटी नहीं देते, क्या कारण? कलेशबाजी रहती है ना, मैं रहता नहीं वहाँ। किस बात से कलेश? किस बात से मैं काम नहीं कर सकता हूँ। हाँ जी, तो घर में कलेश तो है। नहीं तो आपने 4 जो बच्चे पैदा किए हैं वो भी तो बड़े हो गए, वो भी तो काम कर रहे होंगे, शादीशुदा हैं आपके बच्चे? ना, एक लड़का वो कुंवारा है अभी। अच्छा, 3 तो शादीशुदा? 3 लड़कियाँ हैं। अच्छा 2 लड़के मैंने ब्याह दी, जी। एक लड़की है वो 12वीं में पढ़ रही है। तो यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ, सारी सुविधाएं हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये भी अपने घर वालों से परेशान होकर यहाँ पे आए हैं, अनूपगढ़ के रहने वाले हैं ये, और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं जी? मैं मुखर्जी कॉलोनी। मुखर्जी कॉलोनी। आपकी औलाद ने घर से निकाल दिया या आप घर छोड़ दिया आपने? मेरे घर से लड़ाई करता था कि कमा कर दो तो रोटी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसी दुख के कारण से अब मेरे से काम होता नहीं है। अब वो लोग कहता है कि कमाओ, तो मैं कहाँ से लड़ रहा हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़का और 4 लड़की है। इसमें से 3 गो पे तो शादी लड़की को कर दिया, और एक कुमारी है, वो 8वीं में पढ़ता है, और बड़े वाला 12वीं में पढ़ता है, छोटे उससे छोटा 11वीं में पढ़ता है। जी, मतलब आपकी औलाद आपको ये कहते हैं कि आप उनको कमा के दें? वो मेरे घर से कहता है कि इसे कमा के ले आओ, तो आप तो कोई काम मेरे को देता नहीं है। तो इसी द्वारा मैं 3 दिन तक मैं अपना धान मंडी में मैं पड़े रहे, लास्ट में जा कर के मेरे यहाँ में आए। नाम क्या है आपका? बुलाकी दास। बुलाकी दास। ये बुलाकी दास जी हैं, ये भी अपने घर वालों से परेशान हैं। घर वाले कहते हैं कि रोजी रोटी कमाइए, लेकिन इस उम्र में आप देख सकते हैं, इस उम्र में क्या ये अपने घर वालों को रोजी रोटी कमा कर दे सकते हैं? और भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं जी? मैं जी वैसे पुराना तो हनुमानगढ़ टोन नईवादी बाटों का मोहल्ले से रहने वाला हूँ। अब वर्तमान में अपने किशनपुरा चक 23 के खेत में डाणी है। मेरे नाम 10.5 बीघा ज़मीन है, और वहीं मैंने डाणी बनवाई। यहाँ से हनुमानगढ़ से वहीं रहने लगे, 30-40 साल तक वहीं रहे। घरवाली भी है, 2 लड़के हैं, एक लड़की है। दोनों लड़के शादीशुदा है, बड़े के 2 लड़का और एक लड़की है, और छोटे के 2 लड़के हैं, और लड़की पाली मारवाड़ पढ़ाई है, उसके 3 लड़के हैं। घरवाली भी है। बस आपातकाल स्थिति थी, उनका जो ससुर था उन्होंने उल्टी चाल चला दी, सारी ज़िंदगी वहीं रहा मैं। और उन्होंने मुझे ख़त्म करके संपत्ति लड़कों के जवाइयों के पास रहे, मैं मौज मारता रहूँ। मंगतू राम जी उनका ससुर था।
इसलिए मुझ पर 2 बार 4 बार लड़कों ने हमला किया। तो मैं जान बचा करके यहाँ वृद्धाश्रम में मैंने शरण ली है। आपातकाल स्थिति में आया हुआ हूँ। संपत्ति मेरे नाम है, प्लाट है चक के अंदर, सब कुछ होते हुए मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो आपके नाम 10 बीघा ज़मीन है फिलहाल? 10.5 बीघा ज़मीन। 10.5 बीघा ज़मीन है आपके नाम, और आपके बच्चों ने हमला कर दिया आप पे, यानी घर से निकाल? उसके ससुर ने करवाया। भाई इसको मार पीट के रखो, यहाँ इसे हाथ पग तोड़ दो ताकि ये कहीं कार्रवाई करने लायक भी नहीं रहे। मैंने कार्रवाई भी करी थी मगर मेरी सुनवाई नहीं हुई। कलेक्टर एसपी की पुलिस थाने में भी गया था, मगर लड़कों के पास पैसा होता है ना, पैसा चलता है आजकल। सेवा भाव खत्म हो चुका है। कोई भी विभाग हो, अगर बुजुर्ग कहीं भी जाएगा तो सेवा भाव, ये भी सेवा में ही है सभी लोग। जैसे राज्य सरकार के कोई विभाग सेवा में है, वही सेवा नहीं बजा रहे, लड़के भी सेवा नहीं बजा रहे तो जाएगा कहाँ? वृद्धाश्रम में आकर शरण लेनी पड़ी। यहाँ 2-3 साल से मैं रह रहा हूँ। सेवा भाव खत्म हो रहा है। 10.5 बीघा ज़मीन है इनके नाम, लेकिन फिर भी स्थिति आप देखिए, वृद्धाश्रम में इनको अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। आप कहाँ के रहने वाले हैं जी? हनुमानगढ़ जंक्शन में। जंक्शन के? हाँ जी। तो आप किस कारण से यहाँ पे आए हैं? आंखों के कारण दिखता नहीं है बिल्कुल। बच्चे नहीं हैं आपके? बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो बच्चे संभालते नहीं आपको? आजकल 4-5 साल हो गए जी, अब दिखाई बिल्कुल नहीं देता। अच्छा। तो अब ससुराल में पढ़ते हैं बच्चे। कितनी उम्र के हैं आपके बच्चे? अभी मेरी 46 साल की उम्र है, 45-47 आपके बच्चों की उम्र कितनी है? बच्चे की 20 साल उम्र होगी, 20-21। तो बच्चे यहाँ पे देखभाल करने आते हैं? आते हैं। और इन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है और इसलिए यहाँ हैं। इनसे भी मैं सुझाव लेना चाहूँगा, समाज सेविका हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद। मैडम, आप भी बताएं कि थोड़ा क्या कुछ होना चाहिए, जैसा कि संस्कृति हमारी बदल रही है और बच्चे घर से निकाल देते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि 10.5 बीघा ज़मीन है उनके नाम, लेकिन फिर भी उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया, अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर मारपीट भी की इनके साथ, इसलिए उन्हें यहाँ का सहारा लेना पड़ा वृद्धाश्रम का। तो आप बताएं कि थोड़ा इनके बारे में। हाँ, ये यहाँ पर 3 साल से रह रहे हैं और यहाँ तक भी ये वृद्धाश्रम के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी भी मतलब देख रेख करते हैं। इनका नेचर भी बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी ये यहाँ रह रहे हैं। जबकि आप भी बता रहे हैं इनके पास ज़मीन है, सब कुछ है। एक बार इनकी मिसेज भी यहाँ पर आई थी और आकर के यहाँ पे झगड़ा वगड़ा करके गई भी, घर चलो या ऐसे। जब वहाँ पे इनकी संभाल ही नहीं होती, मारपीट होती है, फिर ये वापस आ जाते हैं यहाँ वृद्धाश्रम में। यहाँ पर सबकी देख रेख में रह रहे हैं। नेचर वाई भी अच्छे हैं, मृद भाषी हैं, बल्कि वृद्धाश्रम के जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी देख रेख भी करते हैं। एक अभी थोड़े दिन पहले एक बुजुर्ग लेडी की डेथ हुई, उसकी भी पूरी संभाल इन्होंने की, बल्कि उनके बच्चे डेथ होने के बाद भी उसको संभालने के लिए एग्री नहीं थे कि भी हम इसको संभालें। कहते इसमें से तो बदबू आ रही है, और ये बेचारे सब उनकी सेवा करते ही हैं। जी, क्या मानती हैं मैडम, क्या ये सही है? हमारा देश सही रास्ते में जा रहा है? हमारा देश सही कहाँ है? अगर सही होता, एक बात है, हमारे ये जो बाबूजी हैं, बाबा जी जट्टूराम जी ग्रोवर, इन्होंने इसी चीज़ को देखकर एक हमारे अरोड़ा समाज के अंदर, अरोड़ा समाज के एक बुज़ुर्ग के यहाँ गए मिलने के लिए। जब उन बुज़ुर्ग लेडी को देखा कि भी घर में रह रही थी, उसके बाद में उसकी यही स्थिति है, तब उनके मन में ये चीज़ पैदा हुई थी कि भी मैं एक ऐसी संस्था बनाऊं जहाँ पे बुज़ुर्ग जिनके बच्चे उनको नहीं संभाल पाते या ऐसी स्थिति होती है, तो मैं मतलब उनकी देख रेख करूं। और जब तक वो ज़िंदा रहे, उन्होंने वास्तव में इस चीज़ को निभाया इस वृद्धाश्रम में रहते हुए। और हम लोगों को भी यही दी कि भी आप इनकी पूरी देख रेख करो या संभालो इनको। बहुत अच्छी शुरुआत हुई है जो हनुमानगढ़ में अपना घर वृद्धाश्रम है। हमारे साथ और भी काफ़ी लोग हैं, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, इनसे पहले जानकारी ले लेते हैं। कहाँ से आए हो माता जी आप? हैं कित्थों दे रहने वाले हो तुसीं? ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਦੇ ਬਾਈ ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਹੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੀੜੇ ਸੇ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਜਵਾਕ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਬੇਬੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੜੋ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਗੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦੇਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਭਾੜਾ ਪੌੜਾ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋ ਜੇ ਉੱਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ 5 ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਵਰਚੇ ਜੋਗਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਆਹ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਠਾਂ ਠਾਂ, ਆਹ ਲੱਤਾਂ ਬਰੋ ਨਾੜਾਂ, ਆਹ ਟੂਈ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਖੂਨ ਪੈ ਗਿਆ ਮੋਟੀ ਨਾੜ 'ਚ, ਤੇ ਗੰਢ ਬਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਐਂ ਕਰਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮੁੜਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਨੇ ਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਆਦੀ ਤੂੰ ਜਾਵੜਾ ਬੇਬੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜੂੰਗੀ, ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਮੈਨੂੰ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੀੜੇ ਸਿਉਂਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜੀਏ ਨੂੰ, ਭਾੜਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਨਾਜ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰਮ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ, ਪਰਮ ਉੱਥੇ ਆ ਜੂਗੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਹਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਤਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰਮ ਦੀ ਜੀ, ਪਰਮ ਨਵਦੀਪ ਜੋ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਜੂਗੀ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਰਾਂ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਵਾਹੀ ਵੀ ਬਸ ਇੰਨਾ BPL ਕਾਰਡ BPL ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ करके। ये वृद्ध दंपति हैं, इनका बच्चा जो बीमार है इसलिए ये यहाँ पे आए हैं, और इन्होंने जिक्र किया है परम नवदीप जो कि पूर्व विधायक थी संगरिया की। हम कोशिश करेंगे आपकी बात परम नवदीप जो कि MLA थी उन तक पहुँचाने की, जिन्होंने आपको मदद देने की बात कही थी। जी, तो और भी हैं हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं, उनसे भी कोशिश करेंगे जानने की। कहाँ के रहने वाले हैं जी आप? कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ जी हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? बहुत चिर से शादी यहाँ हुई है मेरी। हाँ जी, शादी यहाँ पे हुई है। अच्छा, बहुत चिर के रहने वाले हैं। तो कारण क्या रहा आपका? घर छोड़ दिया आपने या घर वालों ने निकाल दिया? कारण क्या रहा आपका यहाँ आने का? नहीं जी, कोई नहीं, किसी ने नहीं निकाला। पहले तो काम करके लोगों का टाइम पास करती, और मकान भी किराए पे थे। आदमी मेरा रिक्शा चलाता था, वो बीमार बहुत चिर बीमार रहता सी, उसका इलाज पूरा इलाज नहीं होया, जब गुजर गया वो। और मेरे को 60 साल से ऊपर हो गए, मेरे से उन कोई काम नहीं होता, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई बीमार पड़ जो संभालने वाला नहीं है। करे कोई भूखी प्यासी बैठी, कोई नहीं संभालता मेरे को, तो पीछे मेरे कोई है नहीं। बच्चे नहीं हैं आपके? ना, कोई नहीं मेरा, तो मैं तो बाहर बरस हूँ, मेरा कोई को नहीं। मैं तो 2 महीने हो गए, मेरा तो कोई नहीं है, मेरा तो भगवान है एक। अखा तो मेरे को बिकता 3 साल हो गए, कम मेरी अखा बनाना हो गया, शरीर मेरा नहीं ठीक रहता, मेरे पेट में गंढ है, मेरे पता नहीं किस के गंढ है ये, तो पता नहीं क्यों। मेरे तो कोई नहीं संभालना। ये भी काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं, इनका कहना है कि बीमार भी रहते हैं लेकिन वृद्धाश्रम में ही अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे सुमन चावला जी मौजूद हैं, इनसे कुछ और भी बातों पे चर्चा रहेगी। मैडम, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, जैसा कि मदर्स डे आता है, फादर्स डे आता है, तो सोशल साइट्स पर काफ़ी लोग एक्टिव होते हैं, कमेंट करते हैं, अलग अलग तरह के बधाइयाँ देते हैं एक दूसरे को, लेकिन क्या वो सही है? कितना सही है मैडम? जैसा कि जितना वो दिखावा करते हैं उतना अगर ज़मीनी स्तर पर भी वो कुछ करें तो ये हालात मुझे लगता नहीं है कि बनेगी, और माँ बाप को वृद्धाश्रम जाने की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्चुअली जो मैं अक्सर फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, आप जहाँ सोशल साइट्स की बात कर रहे हैं, ट्विटर पे, वहाँ पर लोग ज़्यादातर दिखावा करते हैं। आज जैसे समाज बन चुका है, वहाँ पर आप नाम के तो आपके 5000 फ्रेंड्स हैं, लेकिन सही में जीवन में आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है। वो सिर्फ दिखावा है कि आप लाइक्स देखना चाहते हो, आपको कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन सही तौर पे वो उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। वहाँ पर यदि मान लो मदर्स डे पे आ जाएगा तो मदर के नाम पे वो कविताएं तो लिख देंगे, लेकिन अपनी माँ को वो नहीं पूछेंगे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि अपने जीवन में जो संस्कार हैं या बातें जो हम करते हैं वो एक हों, दोगली नीति में हम नहीं रहें कि हम बातें तो कुछ करें और अपने जीवन में उनको उतारें। सही में मैं बच्चों से भी यही कहना चाहती हूँ, मैंने एक्चुअली ऐसे भी गई कर देखे हैं जहाँ पर बूढ़ों को किलो किलो सोना होने के बाद उनके गला घोट के ले लिया गया, उनकी ज़मीन जो है बच्चे अपनी ज़बरदस्ती उनसे ले लेते हैं, माँ बाप एक्चुअली परवश हो जाते हैं।
बहुत अमीर घरों में भी देखा है जहाँ पर सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन परवरिश है माँ बाप, क्योंकि बुढ़ापे में रोटी चाहिए, उनको कोई बोलने वाला चाहिए, घर में रहना है, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि सारा का सारा पैसा बच्चों के हाथ में दे दिया, बिजनेस बच्चों के हाथ में दे दिया। तो मैं बूढ़ों से भी ये कहना चाहती हूँ, जो लोग अपने घरों में हैं, कि अपने हाथ में कुछ पैसा ज़रूर रखना चाहिए। इकोनॉमी बहुत बड़ी चीज़ है, और यदि उनके हाथ में होगा तो बच्चे उनकी इज्जत करेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ मैं सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं करती हूँ, इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि संस्कारित होना चाहिए हमारा समाज, हमारे बच्चे भी ये धारणा लें कि हमें बुज़ुर्गों की सेवा करनी है, क्योंकि बुढ़ापा एक दिन सब पे आना है। आज यदि हम जवान हैं, एक दिन ये भी था जब हम पैदा हुए थे, छोटे से बच्चे थे। तो ये जीवन का एक सृष्टि चक्र है, ये तो चलता ही रहेगा। आज हमारे माँ बाप बूढ़े हुए हैं, कल हमने होना है, तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे यदि हम आज कर रहे हैं। तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो अपने बच्चों को पहले एक एग्जाम्पल ज़रूर पेश करो कि हमने अपने माँ बाप की सेवा की है, फिर तैयार रहो कि आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। बुढ़ापा आएगा ही, अटल सत्य है। तो ये बात मान के चलें। और जो पैसा बहुत कुछ है, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, लेकिन सब कुछ नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि समाज में जो अपने मूल्य हैं उनको हम ज़रूर जिंदा रखें। अपने परिवारों में बड़ों की सेवा, छोटों से प्यार, और उनको कहानियाँ वापस अपनी संस्कृति पे लेके आएँ। कि हमारी संस्कृति जो कहती है कि बड़ों का आदर घर में होना चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। और मैं जो ज़्यादा खुलापन है उस संस्कृति का भी इस बात में मैं विरोध करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा खुलेपन के कारण से ही हम बूढ़ों को अलग थलग करने की कोशिश करते हैं। कि आज हम जवान हैं, बूढ़े के साथ चलते हुए हमें शर्म आती है, तो वो ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि बूढ़े भी आप भी हैं, ये रूप जो आज मिला है कल नहीं रहेगा। आज धन है, कल चला जाएगा। लक्ष्मी भी चंचल है, रूप भी चंचल है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और सबको ये मान के चलना चाहिए कि हम भी एक दिन बूढ़े होंगे, हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार हो सकता है जो हम आज कर रहे हैं। क्योंकि कर्म क्षेत्र है धरती पर, जब हम जो कर्म करेंगे वो हमारे ऊपर खुद आएंगे। जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा ही मिलेगा। इस बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए, और बड़ों का आदर करें। और यहाँ पर मैं जो अपना घर में जो वृद्धों की सेवा कर रहे हैं, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि वृद्धों को अपने घर पे रखें, फिर देखिएगा उनके अनुभव का आपको फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पर जो आ भी गए हैं, तो जो बच्चे, जो समाज इनकी सेवा कर रहा है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कि जो लोग ऐसे भी हैं जो अपनों को नहीं अपना पाए, लेकिन उन्होंने परायों को भी अपना बना दिया और एक परिवार बना दिया, और ये भी अपने परिवार की तरह से यहाँ पर रह रहे हैं। इनको दवाई का केयर हो रही है, इनको खाना मिल रहा है, ये एक समाज के लिए गौरव की बात है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन समाज से एक बात कहना चाहूँगी कि माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम में ना भेजना, उनको अपने साथ रखना। क्योंकि बूढ़ों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, सिर्फ 2 रोटी और प्यार के 2 बोल मांगते हैं, और उसके लिए आपके घर की चाकरी भी करते हैं, घर की चौकीदारी भी करते हैं। इससे बड़ा कोई भी उनको चौकीदारी के लिए भी नहीं मिल सकता, और आपके अपने बच्चों को एक मार्गदर्शक मिलता है। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ। मैडम सुमन चावला ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। जैसा कि आप अक्सर देखते होंगे कि सोशल साइट्स पर एक्टिव होते हैं लोग, व्हाट्सएप पर आप देखते होंगे, जैसे ही कोई दिन त्यौहार आता है, मदर्स डे आता है, फादर्स डे आता है, तो लोग एक्टिव होते हैं, तरह तरह की पोस्ट्स डालते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ अलग नज़र आ रही है। अगर लोग जितना दिखावा करते हैं उसका 10% भी ज़मीनी स्तर पर काम करें, तो शायद ये नौबत नहीं आएगी कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजना पड़े। कुछ और भी हम चीज़ें आपको दिखाएंगे, तो आप देखते रहिए डेली लाइफ।